कक्षा 11 की गणित यूपी बोर्ड 2022-23 बोर्ड एग्जाम में जो 30% सिलेबस अभी नया रिड्यूस कर दिया गया है, आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है वो मैं आपके एनसीईआरटी बुक में टिक करवा दे रहा हूँ। ठीक है, चैप्टर वाइज। तो पहले चैप्टर में आते बेटा मैंने सारा कुछ पढ़ा रखा है, पूरा प्लेलिस्ट के लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, आप जाके देख सकते हैं। अगर पहले चैप्टर की बात करें, ये आपको पढ़ना है, लेकिन जो टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है वो है समुच्चयों का अंतर और पूरक समुच्चय। समुच्चय का अंतर आप जानते हैं ना, एक समुच्चय में से दूसरे समुच्चय को घटाना समुच्चयों का अंतर है ना। और उसके साथ साथ पूरक समुच्चय से ए डैश कैसे निकालते हैं, यूनियन में से ए को माइनस कर देते हैं। तो इन दो टॉपिक को आपको नहीं पढ़ना है बेटा, ये दो टॉपिक बहुत आसान है। मैं तो कहूँगा पढ़ लो, नहीं पढ़ के क्या होगा, मतलब इसके क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ बेटा, पढ़ना पूरा आप। ठीक है, जब एग्ज़ाम की तैयारी करोगे, रिवीजन करोगे, उस टाइम पे इन टॉपिक्स के क्वेश्चन को मत देखना, बाकी टेस्ट क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेना। ये आपकी बेहतरी के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो समुच्चयों का जो अंतर है वो आपके सिलेबस में नहीं है, और पूरक समुच्चय है जो बेटा वो आपके सिलेबस पे नहीं है। बाकी आपको सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, बाकी आपको सब कुछ पढ़ना है। जैसे मैं आपको बताऊँ, समुच्चयों का अंतर वाले क्वेश्चन अभी आएंगे। हाँ ठीक, पूरक समुच्चय कहाँ है भाई, जैसे ये ए डैश निकालना, बी डैश निकालना, तो ये जो ऐसा डैश डैश वाले क्वेश्चन ये नहीं आएंगे। ठीक, चैप्टर नंबर 2 में आ जाओ। चैप्टर नंबर 2 में है ना बेटा, जो कार्तीय गुणन है 3 का, जब हम कार्तीय गुणन करते हैं 3 की दिखाऊंगा कहाँ कार्तीय गुणन 3 का है। जैसे ये क्वेश्चन है, उदाहरण नंबर 4 में बता रहा हूँ, अगर कोई समुच्चय दे रखा हो 3 का कार्तीय गुणन करना है तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, और जो फलन का योग होता है, फलनों का योग, फलनों का जोड़, फलनों का घटाना है ना, वो भी नहीं आएगा। बाकी सब पढ़ना है, बाकी सब पढ़ना है। तो फलनों का योगफल, ठीक है, 2 फलन दे रखे हैं, उनको जोड़ना, उनको घटाना, उनका गुणा करना, ठीक है, ये भी नहीं आएगा। क्लियर, ये चीज़ आ गई बेटा समझ में। और इसका एक एग्जाम्पल मिल जाता तो बढ़िया होता। कहाँ है यार, दिख नहीं रहा है। जैसे ये हाँ, ये जो क्वेश्चन 7वां है ये आपको नहीं पढ़ना है। 2 फलन दे रखे हैं एफ और जी एक्स, इनका जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, भाग कर रहे हैं, तो ये नहीं आएगा। बाकी सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। चैप्टर नंबर 3 में आ जाओ। चैप्टर नंबर 3 में आपको क्या नहीं पढ़ना है, तो जो हम वैसे तो पूरा ही चैप्टर पढ़ना है, सारी प्रश्नावली करनी है इसमें। बस जब हम रखते हैं ना साइन 1 की जगह पर साइन वाई की जगह पर कुछ मान लेते हैं, वो नहीं करना था। पर मैं कहूँगा पूरा पढ़ना है। चैप्टर नंबर 3 पूरा पढ़ना है, इसमें कुछ नहीं कटा है, ये मान के चलो, कुछ भी नहीं कटा है। ठीक, फिर आ जाओ चौथे चैप्टर में। ये वाला चैप्टर गणितीय आगमन का जो सिद्धांत है, ठीक, ये नहीं पढ़ना है। ये पूरा चैप्टर काट दिया गया है, पूरा चैप्टर काट दिया गया, ये पूरा चैप्टर ही नहीं पढ़ना है सिलेबस में। ठीक है, ये हो गया। फिर 5वें चैप्टर में आ जाओ। 5वां चैप्टर तो बहुत ही आसान है। ठीक, इसमें सब कुछ पढ़ना है, बस 2 टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, वो है सम्मिश्र संख्याओं का ध्रुवीय निरूपण। ये नहीं पढ़ना है, बाकी सब पढ़ना है। मैं बता रहा हूँ कौन सा नहीं पढ़ना है। प्रश्नावली 5.1 पढ़नी है, ठीक है, पूरा पढ़ना है। प्रश्नावली 5.2 कहाँ है भाई, अरे भाई नई किताब है, पन्ना 20 से जुड़ा हुआ दिख रहा है, मुझे लग रहा है। हाँ जुड़ा हुआ है। आप लोगों के लिए किताब खरीद के लाना पड़ा अभी टिक करवाने के लिए ना। ये देखिए, ये लिखा है ना, ध्रुवीय रूप में रूपांतरित कीजिए। ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। मापांक गुणांक आ सकता है, लेकिन ध्रुवीय रूप में रूपांतरण नहीं आएगा। प्रश्नावली 5.3 पूरा पढ़ना है। और विविध प्रश्नावली तो सारा मिक्सर होता है, तो अगर कोई क्वेश्चन ध्रुवीय रूपांतरण का आएगा तो उसे मत पढ़ना। ठीक है, फिर आते हैं 6ठे चैप्टर में, रैखिक असमीकरण। ये पूरा पढ़ना है, इसमें कुछ कटा नहीं है, ये आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। एंड उसके बाद आता है 7वां चैप्टर, क्रमचय और संचय। ये भी आपको पूरा पढ़ना है। ठीक है, सारी प्रश्नावली करनी है। और फिर आता है द्विपद प्रमेय, आई थिंक है ना, द्विपद प्रमेय, बाइनोमियल थ्योरम। तो द्विपद प्रमेय में ये जो चैप्टर है बेटा, ठीक, ये बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है।
ठीक, ये चैप्टर भी आपको नहीं पढ़ना है। फिर आ जाओ नवा चैप्टर। नवा चैप्टर आपको पढ़ना है, ठीक है। नवा चैप्टर आपको पूरा पढ़ना है, लेकिन ऐसे टाइप के जब क्वेश्चन आ जाएगा जिनमें इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, मैं बता रहा हूँ कौन सा नहीं पढ़ना है, आपको दिखा देता हूँ। प्रश्नावली 9.1, 9.2, 9.3 ये पूरा करना है, ठीक है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आएंगे जैसे ये 9.4 आपको नहीं करना है, ये आपको नहीं पढ़ना है, ये आपके सिलेबस में नहीं आएगा, ठीक है। जिनमें इस टाइप के क्वेश्चन लगेंगे ना, सिग्मा एन स्क्वायर, सिग्मा एन क्यूब, इन सूत्रों का प्रयोग हो रहा है, वो इस बार आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, और इनमें यही लगेगा तो इनको हटा दिया गया है, ठीक है। बाकी विविध प्रश्नावली पूरी पढ़नी है। उसके बाद आ जाऊँ 11वें चैप्टर में, ठीक है। सरल रेखाएं। सरल रेखाओं में बेटा सब कुछ पढ़ना है, एक टॉपिक को छोड़कर, और वो मैं बता रहा हूँ टॉपिक का नाम क्या है, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, ठीक है। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, वो टॉपिक आपको नहीं पढ़ना, बाकी सब कुछ पढ़ना है, सारे क्वेश्चंस करने हैं। कहाँ? प्रश्नावली 10.1 करना है, 10.2 भी करना है। दो सरल रेखाओं के बीच, हाँ ये जो टॉपिक है दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। अगर दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी वाला क्वेश्चन दिखता है, वैसे सीखने के लिए तो अभी सीख लो, पढ़ लो, लेकिन आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा, ये कहने का मतलब है। लेकिन बेटा फ्यूचर में जब IIT JEE का एग्ज़ाम दोगे, वहाँ पर ये सब चीज़ें आती हैं, तो वहाँ तो नॉलेज चाहिए ही होगा ना। अभी तो मैं कहूँगा पढ़ो, सब सारे चैप्टर्स पढ़ो, लेकिन एग्ज़ाम टाइम जब आएगा ना, एग्ज़ाम टाइम से पहले पहले जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में नहीं है उनको मत रिविज़न करना, बाकी टॉपिक को रिविज़न कर लेना, है ना। फिर बात करते हैं बेटा चैप्टर नंबर 11। इसमें आपको सारे प्रश्नावली करनी है, इसमें कुछ कटा नहीं है, ये पूरी प्रश्नावली आपको पढ़नी है, ठीक है। पूरी प्रश्नावली आपको पढ़नी है। उसके बाद आते हैं कौन सा 12वां चैप्टर, त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, ये हमारा चैप्टर है। तो इसमें भी सब कुछ पढ़ना है, इसमें कुछ छोटा नहीं है, ठीक है। सारे प्रश्नावली करनी में 12.1, 12.2, 3 विविध प्रश्नावली, ये सब कुछ करना है, ठीक। 13वां चैप्टर है, ये भी पूरा पढ़ना है, इसमें भी कुछ नहीं छोटा है, डिटेल में पढ़ना है, पूरा पढ़ना है इसको, ठीक है। 14वां चैप्टर कहाँ है भाई? 14वां चैप्टर, 14वां चैप्टर आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ठीक है। 14वां चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है इस साल, और वैसे मैं पढ़ाता भी नहीं हूँ, उतना आता ही नहीं क्वेश्चन। 14वां चैप्टर है बेटा, ये आपको नहीं पढ़ना है, कोई भी प्रश्नावली नहीं करनी है, ठीक है। 14वां चैप्टर छूना ही नहीं है। और फिर आ जाओ बेटा 15वें चैप्टर पे। 15वें चैप्टर में आपको सारा कुछ पढ़ना है, बस टॉपिक पता है कौन सा छोड़ना है, जो बारंबारता बंटन होते हैं ना, जिनका माध्य समान होता है लेकिन प्रसरण अलग अलग होते हैं, ठीक है। जिनका माध्य समान होता है और प्रसरण अलग अलग होते हैं, वो हमें नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन में दिखाऊं, टॉपिक आ जाएगा जिनके माध्य समान होंगे और प्रसरण अलग अलग होंगे। तो 15.1 पूरा करना है, मानक वितरण का क्वेश्चन, ये सब 15.2 भी पढ़ना है, ठीक है। पढ़ लो, मैं तो कहूँगा, ठीक है, मैं कहूँगा पढ़ लो, कुछ ही क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं। उसके बाद जो 16वां चैप्टर है आपका प्रायिकता, प्रायिकता आपको पूरी पढ़नी है, प्रायिकता से कुछ नहीं कटा है, प्रायिकता आपको पूरी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस था, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। सारा कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स डाल रखा है डिस्क्रिप्शन के, उसको ज़रूर चेक करें।